सोचो, एक छोटा बच्चा पहली बार गाय देखता है और उसे कुत्ता कह देता है। अब सवाल ये है, क्या बच्चा गलत है या फिर उसका दिमाग किसी दिलचस्प तरीके से देख रहा है? अगर आप कभी ये सोच चुके हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझते कैसे हैं, तो आज का लेसन आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक आप प्यागेट की सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग जानो। आज हम जेन प्यागेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी और पेडागॉजी में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बीएड टीचिंग लाइसेंस या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक ज़रूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्कीमा क्या होता है। प्यागेट के मुताबिक हमारा दिमाग मालूमात को अलग अलग मेंटल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है, जिन्हें स्कीमा कहते हैं। आप स्कीमा को दिमाग के एक फोल्डर की तरह समझ सकते हैं जहां इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा सीखता है कि कुत्ता एक जानवर है जिसकी 4 टांगे होती हैं। ये मालूमात उसके दिमाग में स्टोर हो जाती है और एक स्कीमा बन जाता है। जब भी बच्चा कोई मिलता जुलता जानवर देखता है, उसका दिमाग उसी स्कीमा के इस्तेमाल में आता है और समझने के लिए स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं असाइमिलेशन की। सोचिए, वही बच्चा पहली बार गाय देखता है। गाय की भी 4 टांगे हैं, इसलिए बच्चा उसे कुत्ता कह देता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चा अपनी पुरानी मालूमात का इस्तेमाल कर रहा है किसी नई चीज को समझने के लिए। इस प्रोसेस को असाइमिलेशन कहते हैं, यानी नई इन्फॉर्मेशन को पहले से मौजूद स्कीमा में फिट कर देना। अब मान लीजिए कि कोई बच्चे को बताता है, नहीं ये कुत्ता नहीं गाय है। अब बच्चा समझता है कि हर 4 टांगों वाला जानवर कुत्ता नहीं होता। उसे अपनी पुरानी सोच में तब्दीली करनी पड़ती है और गाय के लिए नया स्कीमा बनाना पड़ता है। इसी प्रोसेस को अकोमोडेशन कहते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट असाइमिलेशन और अकोमोडेशन स्टूडेंट को अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए ध्यान से समझिए। असाइमिलेशन में हम अपनी पुरानी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अकोमोडेशन में हम अपनी नॉलेज को चेंज करते हैं। असाइमिलेशन में इंफॉर्मेशन एग्जिस्टेंट फ्रेमवर्क में ऐड होती है, अकोमोडेशन में फ्रेमवर्क खुद चेंज हो जाता है। यानी कि असाइमिलेशन यानी कि फिट और अकोमोडेशन यानी कि चेंज। अब आते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ। मान लीजिए कि एक बच्चा सोचता है कि जो चीज उड़ती है वही परिंदा होता है। फिर एक दिन वो एयरप्लेन देखता है। अब उसके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, क्योंकि उसकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग काम नहीं कर रही। जब उसे पता चलता है कि एयरप्लेन उड़ता तो है लेकिन परिंदा नहीं होता, उसका दिमाग दोबारा बैलेंस में आ जाता है। कंफ्यूजन से समझ तक ये सफर इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर आपको ये तीन कॉन्सेप्ट अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।